वेलकम टू एग्जामली सारे यूट्यूब चैनल। मैं के सिंह। आज आप लोग इस क्लास के माध्यम से इन और इनटू का ऐसा मूल मंत्र देखेंगे कि आज के बाद कभी दोनों में गलती करेंगे ही नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सबके लिए महत्वपूर्ण है। चाहे कॉम्पिटेटिव एग्जाम आपको देना हो, चाहे एकेडमिक देना हो, चाहे इंग्लिश स्पोकन सीखना हो, ध्यान से देखिएगा, कभी गलती नहीं करेंगे। आइए देखते हैं। इन इन का प्रयोग पूर्व मौजूदा स्थिति या पहले से स्थित कंडीशन में हम बताते हैं। इन का प्रयोग विदाउट मूवमेंट किया जाता है, पहले से स्थित किसी वस्तु के लिए हम करते हैं। इंग्लिश में देखते हैं। सोच, लोकेशन, पोजीशन, इनसाइड समथिंग, यानी किसी चीज़ के अंदर की लोकेशन, किसी चीज़ के अंदर की पोजीशन, किसी चीज़ के अंदर की वस्तु, यानी पोजीशन या लोकेशन केस में इनका प्रयोग किया जाता था, पहले से वो सिचुएट हो। दूसरी कंडीशन क्या होती है? एक्सप्रेस बीइंग इनक्लोज्ड आर सराउंडेड, यानी जो किसी चीज़ के अंदर इनक्लोज्ड हो या घिरा हुआ स्थिति में हो, पहले से स्थित हो, नो मूवमेंट, यानी एक तरह से एक सिचुएट हो, पहले से स्थित हो, सिचुएशन की स्थिति में हो, गति बिल्कुल ना पाई जाए, ऐसे केसेज में इनका प्रयोग करते हैं। तीसरी कंडीशन रिफर्स टू टाइम, मंथ्स, ईयर, पार्ट्स ऑफ डे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ अक्सर गलती होती है। ये समय को रिफ़र करने के लिए, समय को इंडिकेट करने के लिए, चाहे वो मंथ के रूप में बताया जाए, चाहे ईयर के रूप में बताया जाए, चाहे डे के रूप में बताया जाए। जैसे हम कहें कि एक महीने से, तो इसका मतलब एक महीने में इन अ मंथ, एक साल में, एक वर्ष में, इन अ ईयर, एक दिन में, इन अ डे। तो ऐसी कंडीशन में हम टाइम के केस में चाहे मंथ हो, ईयर हो या डे हो, वहाँ भी इनका प्रयोग करते हैं। रिफर्स टू स्टेट्स, कंडीशन और सिचुएशंस, यह किसी स्थिति को बताने के लिए, किसी दशा को बताने के लिए, किसी सिचुएशन को बताने के लिए, सिचुएशन मतलब स्थिति आदि को बताने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। चाहे वो सिचुएट हो, चाहे वो स्टेटिव कंडीशन में हो, चाहे किसी भी कंडीशन में, यानी कंडीशन अर्थात दशा या स्थिति बताने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से इनका प्रयोग आगे देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। देखिए, सबसे पहले द बुक इज इन द रूम, किताब कमरे में है। इसका मतलब किताब की स्थिति कमरे से जोड़कर बताई जा रही है, किताब कमरे में है। द बुक इज इन द रूम, डायग्राम देखिए, एकदम स्पष्ट हो जाएगा किताब को किस तरीके से कमरे में रखा गया है। ऐसी कंडीशन में अगर पहले से इसकी स्थिति बताई जा रही, इसमें किसी प्रकार का कोई मूवमेंट नहीं है, पहले से सिचुएट है, तो सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन में हम इनका प्रयोग करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। देयर इज मिल्क इन द ग्लास, गिलास में दूध है। अब गिलास में दूध है, देखिए दूध पहले से पड़ा हुआ है, दूध की स्थिति बताई जा रही, कैसे है कैसे नहीं है, गिलास में है, गिलास से जोड़ करके उसकी सिचुएशन शो की जा रही है। तो ऐसी स्थिति में हम इनका प्रयोग करेंगे। अब गिलास में दूध डाला जाता है, ऐसे उसमें मूवमेंट होता, तब इनटू का प्रयोग करते, लेकिन मूवमेंट नहीं है, पहले से उसकी सिचुएशन शो की जा रही है, ऐसे कंडीशन में इनका प्रयोग करेंगे। आगे बढ़ते हैं। तीसरी कंडीशन, ही लिव्स इन दिल्ली, वो दिल्ली में रहता है। इसका मतलब दिल्ली में उसकी सिचुएशन बताई जा रही है, दिल्ली में उसको सिचुएट किया जा रहा है। कहाँ रहता? दिल्ली में रहता है। दिल्ली का एक डायग्राम बहुत चर्चित है, देख ही रहे हैं किस चीज़ का डायग्राम है। तो ऐसी कंडीशन में भी इनका प्रयोग करते हैं। स्थान को इंडिकेट कर रहा है, पहले से है, तो ऐसी स्थिति में इन मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा। चौथी कंडीशन क्या होती है कि द कीज आर इन माई पॉकेट, चाबियाँ मेरी पॉकेट में है। इसका मतलब पहले से रखी गई हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई मूवमेंट नहीं है, पहले से चाबियों को रखा हुआ दर्शाया गया है, दिखाया गया है। तो ऐसी स्थिति में द कीज आर इन माई पॉकेट, यानी चाबियां मेरी पॉकेट में हैं, तो इनका प्रयोग यहाँ मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा, जैसे कि चाबी पॉकेट में रखी हुई दर्शाई जा रही। अगर हम यही कहते हैं कि चाबियाँ पॉकेट में मैं रख रहा हूँ, तो इसका मतलब उसमें मूवमेंट पाया जा रहा है, बीच पॉकेट में पड़ी नहीं, अभी जा रही, अंदर जा रही है, मूवमेंट हो रहा, इनटू का प्रयोग कर देते। लेकिन पहले से रखी गई बताई गई है, पहले से इसकी सिचुएशन शो की जा रही है, तो पूर्व मौजूदा स्थिति के केस में इनका प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ेंगे। इनटू का प्रयोग, इनटू मीन्स भी में होता है, लेकिन ये क्विक फास्ट एक्शन को शो करता है, ये मूवमेंट को शो करता है, गतिशीलता को शो करता है। जैसा कि इसमें कुछ कंडीशंस हैं, देखते हैं। सो मूवमेंट फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, यानी बाहर की तरफ से अंदर की तरफ जब कोई वस्तु गति कर रही है, तो उस कंडीशन में के अर्थ में हम इनटू का प्रयोग करते हैं। एक्सप्रेस चेंज
टू आप स्टेट और कंडीशन, यानी जब हम किसी स्टेट यानी अवस्था या दशा का परिवर्तन करते हैं उसमें भी इनटू का प्रयोग किया जाता है। यूज्ड फॉर ट्रांसफॉर्मेशन टर्न इनटू, जब हम ट्रांसफॉर्म करते हैं किसी चीज़ का रूपांतरण करते हैं तो वहाँ टर्न करने के लिए, रूपांतरण करने के लिए भी इनटू का प्रयोग हम करते हैं। अगला कंडीशन है डिस्क्राइब्स डायरेक्शन टुवर्ड समथिंग। डिस्क्राइब्स डायरेक्शन यानी दिशा बताने के लिए, दिशा का वर्णन कर लिया, टुवर्ड समथिंग किसी चीज़ के आगे, किसी चीज़ की तरफ दिशा बताने के लिए भी हम इनटू का प्रयोग करते हैं। अब दोनों का अगर मूल मंत्र देखा जाए तो इन एक स्थिति, एक स्थिर अवस्था के लिए और इनटू का प्रयोग गतिशीलता के लिए शो करते हैं। कई एग्जाम्पल्स हैं इसके पक्ष में। सी वेंट इनटू द रूम, वो कमरे में गई, इसका मतलब कमरे में पहले से नहीं बैठी है, कमरे में गई, जैसा कि डायग्राम में आपको दिख रहा है कमरे में गई, इसका मतलब मूवमेंट आया, क्विक फास्ट एक्शन है, तात्कालिक मूवमेंट है, इनटू का प्रयोग करेंगे। अगर यही होता कि वह कमरे में है पहले से होती तो केवल इन लगाते। ही जम्प्ड इनटू द पूल, वह पूल में यानी तालाब में कूद गया, इसका मतलब बाहर से आया अंदर गया, आउटसाइड टू इनसाइड गया। अब मे के केस में इनटू का प्रयोग करेंगे। अगर हम यही कहते कि वह तालाब में नहा रहा, पहले से नहा रहा, इसमें मूवमेंट बाहर से अंदर की तरफ नहीं हुआ, तो इनका प्रयोग कर लेते। तीसरी कंडीशन क्या है, जैसे द कैट रैन इनटू द हाउस, बिल्ली घर में दौड़ी, इसका मतलब बाहर की तरफ से अंदर की तरफ गई। जब बाहर से अंदर की तरफ मूवमेंट होगा, आउटसाइड टू इनसाइड मूवमेंट होगा, तो ऐसे केसेज में भी हम इनटू का प्रयोग करेंगे, जैसा कि डायग्राम आपको दिख रहा है, बिल्ली बाहर से घर में जा रही है। चौथी कंडीशन, ही पुट द बुक्स इनटू द बैग्स, वह किताबों को अपने बैग में रखा, किताबों को बैग में रखा, इसका मतलब किताबें बाहर पड़ी है, बाहर से अंदर की तरफ रखा, मूवमेंट हुआ, तो ऐसे मूवमेंट के केस में इनटू का प्रयोग करते हैं। यही अगर होता कि वह उसकी किताब बैग में है तब इनटू न लगाते, तब इनटू का प्रयोग नहीं करते, इनका प्रयोग करते, हिज बुक इज इन द बैग। लेकिन वो किताबों को बैग में रख रहा है, मूवमेंट हो रहा है, आउटसाइड टू इनसाइड मूवमेंट हो रहा, ऐसी कंडीशन में इनटू मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा। अब अगर दोनों में डिफरेंस किया जाए, एक शब्द में इसका अगर निचोड़ निकाला जाए, इसका कंक्लूजन निकाला जाए, तो इन सोच पोजीशन, इन पोजीशन को शो करता है। कैसी पोजीशन को शो करता है, नो मूवमेंट, बिना गतिशील पोजीशन को शो करता है, इसका मतलब एक स्थिर अवस्था को दर्शाता है। एग्जाम्पल, द टॉयज आर इन द बॉक्स, यानी खिलौने बॉक्स में है, पहले से पड़ा हुआ है, इसमें आउटसाइड टू इनसाइड मूवमेंट नहीं हो रहा है, खिलौने पहले से पड़े हुए हैं, इसलिए इनका प्रयोग किया गया। अब इसी के पक्ष में दूसरा केस देखते हैं, इनटू के केस में। इनटू शोज मूवमेंट फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, इसमें मूवमेंट होता है, आउटसाइड टू इनसाइड मूवमेंट होगा। एग्जाम्पल के तौर पर, शी पुट द टॉयज इनटू द बॉक्स, वह अपने खिलौने को बॉक्स में रखा, इसका मतलब पहले से खिलौना बाहर पड़ा हुआ, अब उसमें रखा जा रहा, आउटसाइड टू इनसाइड मूवमेंट हो रहा है, गतिशीलता पाई जा रही है बाहर से अंदर की तरफ, ऐसे केस में हम इनटू का प्रयोग करते हैं। तो आज इतना ही। ऐसे ही हम आपके लिए नई नई वीडियो बहुत ही इजी लैंग्वेज में लेकर आएंगे, सरल भाषा में लेकर आएंगे, आपके समझ में आए। तो जो लोग चैनल पर पहली बार आए हों, सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स लॉट।